हेलो गाइस, वेलकम टू सी के लीगोलॉजी। आज का हमारा वीडियो सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस टॉपिक पर है। तो चलिए देखते हैं यह सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है। जो ये वर्ड है, यह वर्ड जो केरल हाई कोर्ट है उसने दिया है। किस जजमेंट में दिया है? मीडिया वन जो एक चैनल है वहाँ का, उसके अगेंस्ट इसने ये वर्ड दिया है। चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। केरला का टेलीविज़न चैनल मीडिया वन, जिसका लाइसेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने हाल ही में रिन्यू करने से मना कर दिया है। जिसके अगेंस्ट में जो मीडिया वन चैनल था वो गया केरला हाई कोर्ट में। मीडिया वन जो कि केरला का एक टेलीविज़न चैनल है, जिसके लाइसेंसेस को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने रिन्यू करने से मना कर दिया है। इसके अगेंस्ट जो मीडिया वन चैनल था वो केरला हाई कोर्ट में गया, जहां पर उसने इसकी अपील को डिसमिस कर दिया और इसी केस को द हिंदू में सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस के नाम से पब्लिश किया गया है। इस न्यूज़ में मिनिस्ट्री ने यह कहा कि दे कुड नॉट बी रिन्यूड द रीज़न रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी का उन्होंने हवाला दिया मिनिस्ट्री ने और इसके लाइसेंस को रिन्यू करने से मना कर दिया। गवर्नमेंट के इस डिसीजन को सिंगल और डिविजनल बेंच जो हाई कोर्ट की थी, केरला हाई कोर्ट की, उसने इसको इंडोर किया और इस वजह से अब क्या हो गया, जो जजमेंट एज अ डेंजरस प्रेसिडेंट फॉर फ्री स्पीच राइट्स एंड प्रोसीड्यूरल जस्टिस, यानी जो हमारा राइट टू स्पीच है उसके अगेंस्ट ये जजमेंट को देखा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इस जजमेंट में क्या क्या बातें थी। तो यहाँ पर जो इन्होंने बात की गई है, जो ये वर्डिक्ट आया, इस वर्डिक्ट से क्या हुआ, जो राइट्स के सेट्स थे उसको क्या किया गया, बैन किया गया। कैसे? पहला राइट्स क्या था, जो मीडिया थी, मीडिया का क्या राइट होता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ द टेलीविज़न चैनल, उसको रोक दिया गया। और दूसरा ये राइट्स था कि एसोसिएशन, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस आर ऑल्सो इम्पेक्टेड। और साथ ही इसने क्या, व्यूवर्स के जो राइट्स थे उसको भी ध्यान में नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि जो हमारे राइट्स क्या है, हम कोई भी चैनल देख सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं कहीं से भी, कोई भी चैनल से, आज तक हो, एबीपी न्यूज़ हो या संसद टीवी हो, किसी से भी। लेकिन यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ने क्या किया, ये सभी राइट्स को रोक दिया, सस्पेंड कर दिया बाय दिस ऑर्डर। मतलब कि उनके लाइसेंसेस को रिन्यू नहीं किया, तो जिसके कारण हमारे भी राइट्स वायलेट हो गए कि हम देख नहीं सकते उस टीवी चैनल को। यहाँ पर आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत जो हमें राइट्स मिले हैं उस पर रिस्ट्रिक्शन किसके द्वारा लगाया जा सकता है? आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत जो रिस्ट्रिक्शन दिए उसके अकॉर्डिंग ही रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत जो रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं वो किस पे? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के आधार पर लगाए जा सकते हैं। और जो मीडिया चैनल था मीडिया वन, उस पर जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए वो इसी के अंतर्गत लगाए गए। अब अगर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के आधार पर जो भी बैन लगाए जाएंगे या फिर जो भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, तो ये तो एक तरीके से सील्ड कवर रूट मिल जाएगा गवर्नमेंट को कि किसी पर भी मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा दो सिक्योरिटी थ्रेट के वजह से, कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, इसकी वजह से हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। केरला हाई कोर्ट ने जो मीडिया वन चैनल की जो अपील थी उसको डिसमिस किया गया है। इससे क्या हो गया कि जुडिशियल रिव्यू जो था उसके सिग्निफिकेंस पर भी सवाल उठ गया। जुडिशियल रिव्यू क्या था? जो जुडिशियल रिव्यू क्या करता है, जो हमारा एग्जीक्यूटिव होता है उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स किसके द्वारा होती है? जुडिशियल रिव्यू के द्वारा, जो कि फंडामेंटल राइट्स सच एज फ्रीडम आर कर्टेन किया जाता है जिसके द्वारा। तो जुडिशियल रिव्यू वो हमारा क्या है, बेसिक फ्यूचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इसके अंतर्गत ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी को भी फ्री हैंड नहीं दिया गया है, लाइक एग्जीक्यूटिव को कोई आर्बिट्ररी पावर्स नहीं दी गई जिससे कि वो जो ह्यूमन्स है, मतलब जो आम पब्लिक के लोगों के जो राइट्स को वायलेट कर सके। तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने जब ये जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट लाया था। अब देखते हैं जो ये डिसीजन था जुडिशियल रिव्यू का, इसको एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल के तौर पर कब यूज़ किया गया? मिनर्वा विल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में भी इसको जुडिशियल रिव्यू को अपहेल्ड किया गया। और उसके बाद एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997, इसमें भी इसको अपहेल्ड किया गया, जुडिशियल रिव्यू की बात की गई। अब यहाँ पर देखें कि जो जुडिशियल रिव्यू तो किसके लिए लाया गया था? एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए। लेकिन जो केरला हाई कोर्ट ने जजमेंट दी है उसमें ये कहा गया है, उनकी रीजनिंग ये थी कि जो सील्ड कवर जो नाम दिया गया है ये इसीलिए दिए गए क्योंकि ये जो है
जो जुडिशियल रिव्यू है इसकी रिवर्स काम करता है। मतलब कि आप उसके जो गवर्नमेंट ने बोल दिया, मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव ने बोल दिया कि यह नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर हम इस पर रोक लगा सकते हैं, तो उन्होंने सुप्रीम हाई कोर्ट ने उस चीज़ को अपहेल्ड कर दिया कि हाँ ठीक है आप लगा सकते हो। और जो सामने वाली पार्टी है उसका तो उन्होंने अपील ही डिसमिस कर दी। इससे ये हुआ कि जो जुडिशियल रिव्यू थी उसको हमने सील्ड कवर कर दिया। आगे देखते हैं। आगे जो जजमेंट थी इसने क्या किया है, फंडामेंटल राइट्स से उसको ब्रीच किया है वन एंड, और दूसरी तरफ ये क्या करती है, जो विक्टिम होते हैं उसके भी जो राइट्स होते हैं उसको भी रोक दिया जाता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो एक जजमेंट आई थी वो थी एडीएम जबलपुर की 1976 में। इसमें ये कहा गया था जो फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड, यानी जब भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है तो लगाई जाएगी, तो उस दौरान हम फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो स्कोप है किसका, जुडिशियल रिव्यू का, उसको इसने बंद कर दिया। इस तरह अब जो केरला का जो वर्डिक्ट है वो भी इसको जो एडीएम जबलपुर केस है इस जजमेंट को रिवाइव कर रहा है, जिसके द्वारा क्या हो जाएगा कि जो हम कभी भी इमरजेंसी या कोई भी नेशनल सिक्योरिटी के तौर पे हम किसी को भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर जो केरला हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दी है, जो मतलब रीजनिंग दी है, उस रीजनिंग को हम देख लेते हैं। जो सिंगल बेंच जजेस थी उसने क्या कहा था कि जो गवर्नमेंट के इंटेलिजेंस एजेंसी ने जो हमें इनपुट दिए हैं उसके आधार पर हमको ये सीरियस नेचर का लग रहा है, जिसके कारण हमने इसको रोका है। और उसके बाद जो जजमेंट आई थी 2 मार्च को डिविजनल बेंच की, इन्होंने कहा कि जो नेचर था, इम्पैक्ट और ग्रेविटी ऑफ द इशू इतना ज़्यादा इस फाइलों से हमें क्लियर नहीं हो रहा है। फिर भी इन्होंने जो पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के नाम पर जो मीडिया वन चैनल है उसकी अपील को खारिज कर दिया। अभी हाल ही में रिसेंटली जुडिशियल रिव्यू पर इस तरीके का अपोज किया जाना ऐसा कभी देखा नहीं गया है, जैसा कि अभी इस बार सील कवर जो डिसीजन था उसमें हमने देखा जुडिशियल रिव्यू को सप्रेस किया गया। और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, इससे ये भी पता चलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि ये चाहती है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है उसका रिव्यू ना करे। ऐसा यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को वो मिल गया है, छूट मिल गई है। और इस जजमेंट से जो वर्किंग डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया की है उससे फ्री प्रेस के जो अंत की शुरुआत हो गई है। तो अब देखना ये होगा कि जो मीडिया वन चैनल है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रीजनिंग देगा, क्या वो सील्ड कवर को वापस करेगा और जुडिशियल रिव्यू करके इस मीडिया वन को अपील को स्वीकार करेगा, या फिर उसकी अपील को खारिज कर दिया जाएगा। अब ये तो हमें आगे फ्यूचर में ही पता चलेगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग।